नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों के लिए मतदान जारी। 1 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता 373 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल प्रशासन जैसे नए क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। देश भर में अब तक 9 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 1,31,968 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। 10 राज्यों में नए कोविड मरीजों की 83% संख्या। छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों के बढ़ते मामलों के कारण 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू। कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव की शुरुआत। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। नागपुर अस्पताल में लगी आग के कारण 4 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। और चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने आईपीएल क्रिकेट के आरंभिक मैच में मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। मुंबई में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है, कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। शाम 6:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के सभी प्रबंध किए गए हैं और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन का उपयोग किया जा रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणन के बाद घर में या संस्थागत पृथकवास में रखे गए कोरोना संक्रमित या संदिग्ध संक्रमण वाले लोगों को भी दिव्यांगजन और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ डाक मतपत्र के इस्तेमाल का विकल्प दिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया गया है और मतदाताओं की थर्मल जांच की जा रही है। इस चरण में 5 जिलों की 44 सीटों के लिए 373 उम्मीदवार मैदान में हैं। 56,94,000 महिला और 293 किन्नर मतदाताओं सहित 1 करोड़ 15 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में 8 चरणों में चुनाव होना है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी असत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सभी 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वाम दल और उनके सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव मैदान में हैं। इस बीच राज्य में 5वें चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से अनुरोध किया कि वे बड़ी संख्या में वोट डालें। और अब पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, आप किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां मतदान कैसा चल रहा है? जी, मैं यहाँ अलीपुरद्वार विधानसभा क्षेत्र के रेलवे इंस्टीट्यूट मतदान केंद्र के सामने खड़ा हूँ। यहाँ सुबह जैसे आपने कहा 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन उससे आधे घंटा या 1 घंटा पहले ही लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिया है। अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पे जारी है। मैं सुरक्षा की बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के हाफ सेक्शन तैनात किए गए हैं। साथ ही जो वेस्ट बंगाल पुलिस के लोग भी है। हाफ सेक्शन यानी कम से कम 5 जवान एक पुलिस बूथ पे है। और यहाँ अभी साफ मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम है। तो उम्मीद है जैसे दिन ढलते ढलते दिन आगे बढ़ते बढ़ते ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे मतदान के लिए आएंगे। लवलीन, मानस, कोविड को देखते हुए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं?
जी बिल्कुल, जैसे कोविड सिचुएशन है अभी यहाँ भी, तो निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार हर संभव यहाँ पे कदम उठाए गए हैं। पहले तो जैसे अगर आप देखेंगे कि गोले बना के रखे गए यहाँ पे कि लोगों में सोशल डिस्टेंस दूरी बनाए रखे, फिर यहाँ पे मास्क पहन के आना अनिवार्य है। जब वोटिंग के लिए जाएंगे लोग तो एक हैंड ग्लोव दिया गया है कि यहाँ से वो कोई फैले ना बीमारी, और उसके अलावा थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है यहाँ पे मतदाताओं के लिए। अगर कोई भी मतदाता का बॉडी टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हो तो उन्हें कूपन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप आखिरी घंटे में आके यहाँ पे मतदान करें। उस घंटे का मतदान के लिए जो पोलिंग पर्सनल है पोलिंग बूथ में वो लोग पीपी किट पहनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हर संभव यहाँ पे कदम उठाए गए हैं। लवली, धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा है। आयोग ने कहा कि उल्लंघन करने वाले दलों की जनसभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने से हिचकेगा नहीं। आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान मंच पर राजनीतिक नेताओं द्वारा सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने जैसे दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सभी राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि कोविड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने की घटनाएं उसके संज्ञान में आई हैं। आयोग का कहना है कि कोविड के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने से उम्मीदवारों के साथ साथ आम जनता को भी संक्रमण की चपेट में आने का गंभीर खतरा है। आयोग ने अपने पूर्व के दिशा निर्देशों को दोहराते हुए कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से सहयोग करने की बात कही है। आयोग ने नेताओं से अपील की कि वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर अपनी रैलियों और जनसभाओं में मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सुरक्षित दूरी सहित अन्य सभी एहतियाती उपाय बरतने पर जोर दें। निर्वाचन आयोग ने 28 मार्च और 7 अप्रैल को सुरक्षा बलों के खिलाफ टिप्पणी करने पर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे जवाब देने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी को ये दूसरा नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल प्रशासन जैसे नए क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच संबंध लोकतंत्र और कानून के मूल्यों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। हमारे संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जैसी वैश्विक चुनौतियों पर हमारी अप्रोच एक समान है। इंडो पैसिफिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्रों में भी हमारे बीच कन्वर्जेंस बन रहा है। आज हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर से इस सिलसिले को एक नया आयाम देंगे। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पानी मुद्दे पर अपनी रणनीतिक साझेदारी के साथ संबंधों को एक नया आयाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना भी दोनों देशों के बीच सुदृढ़ आर्थिक सहयोग को नई गति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कोरोना काल के बाद कई नए अवसर सामने आएंगे और उनमें आपसी सहयोग और बढ़ने की आशा है। श्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान नीदरलैंड में रहने वाले भारतीयों का ध्यान रखने के लिए मार्क रूटे को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लंबे समय से उपेक्षित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में डॉक्टर हरिकृष्ण महताब की पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री ने दोहराया कि केंद्र का सभी क्षेत्रों में विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संग्राम की कई महत्वपूर्ण घटनाएं देश के समक्ष उचित रूप से पेश नहीं हो सकी। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और कहा कि इस अभियान से वैसी ही ऊर्जा का प्रवाह होगा जैसा स्वतंत्रता संग्राम के समय देखने को मिला था। आज देश अमृत महोत्सव में आजादी के इतिहास को फिर से जीवंत कर रहा है। आज हम स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाओं को
पुनर्जीवित कर रहे हैं ताकि हमारे युवा उसे न केवल जाने बल्कि अनुभव करे, नया आत्मविश्वास के साथ भर जाए और कुछ कर गुजरने के मकसद से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया ताकि इस दौरान बड़ी संख्या में पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा सके। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। वहीं श्री मोदी ने युवाओं से भी टीकाकरण के लिए लोगों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों से ज्यादा प्रभावित जिलों में 100% टीकाकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड व्यवहार को अपनाने और कोविड प्रबंधन पर भी जोर दिया। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता रोमा देवी ने लोगों से 14 अप्रैल तक टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। मैं रोमा देवी आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस महीने की 14 तारीख तक चलाए जाने वाले अभियान में आप सभी सहयोग दें। ये अभियान ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने, टीकाकरण के बाद भी मास्क पहने, व्यक्तिगत स्वच्छता और कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करने पर केंद्रित है। कृपया आप सभी कोविड से बचाव हेतु सारे एहतियात बरतें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कल से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान टीका उत्सव में भाग लेने और कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने की लोगों से अपील की है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। राज्य सरकार टीका उत्सव की तैयारी कर रही है, जो कल से 600 टीकाकरण केंद्रों पर शुरू होगा। 3 दिन के इस अभियान में मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ टीकाकरण पर आयोजित वेबिनार में भाग लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कल से शुरू हो रहा टीका उत्सव में 4 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। श्री कुमार ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लोगों से टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की। 11 से 14 के बीच जो टीकाकरण का काम है, ये काम जरा और ज्यादा होना चाहिए। तो यूं तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है, सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की जरूरत है, राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक
सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीके की कोई कमी नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों के लिए मतदान जारी। 1 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता 373 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल प्रशासन जैसे नए क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। देश भर में अब तक 9 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 1,31,968 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। नए कोविड रोगियों का 83% 10 राज्यों में। छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू। बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव की शुरुआत। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। नागपुर अस्पताल में लगी आग में 4 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। और चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल क्रिकेट के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। मुंबई में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में अब तक 9 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36,91,000 टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,31,968 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है। कल 780 लोगों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या 1,67,000 से अधिक हो गई है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में कोविड के नए मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 83% से अधिक नए रोगियों की इन 10 राज्यों से पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 56,000 और छत्तीसगढ़ में 10,652 मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 91.22% है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 19 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस समय कोविड के 9,79,000 से अधिक मरीज हैं, जो संक्रमित रोगियों का 7.5% है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड पर मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में बताया कि देश में पिछले 7 दिनों में 149 जिलों में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 8 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ। 3 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिनों में कोविड का कोई नया मामला नहीं देखा गया और पिछले 28 दिनों में 63 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मंत्री समूह की ये 24वीं बैठक थी। इस समय देश में 2,084 कोविड समर्पित अस्पतालों में 4,68,000 से अधिक बिस्तर हैं। उन्होंने कहा कि 4,000 से अधिक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। टीकाकरण के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है और अब तक टीकों की 9 करोड़ 78 लाख से अधिक खुराक लाभार्थियों को दिलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अब तक 84 देशों को टीकों की 6 करोड़ 45 लाख खुराकें निर्यात की गई हैं। The latest figures suggest that 9 crore 43 lakh 34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups. And in the last 24 hours itself, we have given 36 lakh 91,511 doses. This figure, in fact, in last week, we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world. महाराष्ट्र में 58,993 कोविड संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं।
अब तक राज्य में 32,88,540 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 45,391 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र में अब तक 26,95,148 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के कुल 5,34,603 मरीजों पर इलाज जारी है। 1 लाख से अधिक सक्रिय मामलों के साथ पुणे इस तालिका में सबसे ऊपर है, जबकि मुंबई में 90,000 के करीब सक्रिय मरीजों पर इलाज जारी है। ठाणे जिले में 67,000 से अधिक सक्रिय मरीज है, जबकि नागपुर में लगभग 63,000 सक्रिय मामले दर्ज है। नासिक में 36,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जबकि अहमदनगर और औरंगाबाद में 16,000 से अधिक मरीजों पर इलाज जारी है। मुंबई में 9,200 नए मामले दर्ज हुए, जिसके साथ कुल मरीजों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई। शहर में कल 5,099 मरीजों को स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया। मुंबई में सरकारी और नगर निगम अस्पतालों में आज और कल टीकाकरण किया जाएगा, जबकि निजी अस्पताल के टीकाकरण केंद्रों में आज, कल और परसों टीकाकरण नहीं होगा। वहीं बृहन्मुंबई महानगर निगम के ट्वीट के अनुसार अधिक स्टॉक उपलब्ध होने पर निजी केंद्रों में टीकाकरण फिर से शुरू किया जा सकता है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कोविड मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने राज्य की अधीनस्थ सेवा गैर राजपत्रित समूह बी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा रविवार को होनी थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कल हुई एक बैठक में ये फैसला किया गया। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के सभी शहरों में कल शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णबंदी लागू की गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 4,882 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या लगभग 3,27,000 से अधिक हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में सरकार ने पहले ही पिछले 3 हफ्तों से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में रविवार को लॉकडाउन लगाया हुआ है, जबकि पिछले रविवार से कुछ अन्य शहरों में भी यह प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इस बीच प्रदेश सरकार राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या 1 लाख से अधिक करने का प्रयास कर रही है। बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी अस्पतालों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक जिले में एक कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। वहीं राज्य के 52 जिलों में से 26 जिलों में कल भी संक्रमण के 50 से अधिक मामले सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 887, भोपाल में 686 और जबलपुर में 326 लोग संक्रमित हुए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। राज्य की राजधानी रायपुर और पड़ोसी दुर्ग जिले में लॉकडाउन पहले से ही प्रभावी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनांदगांव, बेमेतरा और बलोद जिले में आज शाम से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। जसपुर, कोरिया और बलौदाबाजार जिले में रविवार से लॉकडाउन लागू होगा। हवाई यात्रा करके छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को अब अपने साथ आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट उस टेस्ट की होनी चाहिए जो एयरपोर्ट पहुंचने से 72 घंटे के भीतर कराया गया हो। जिन यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड जांच छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट पर ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू करने जा रही है। इस बीच रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने राजधानी के इंडोर स्टेडियम को अस्थायी कोविड सेंटर बनाते हुए यहां ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिले में अब विवाह, अंत्येष्टि आदि में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। रायपुर जिले में 10 दिनों की लॉकडाउन अवधि के दौरान जिले में आने जाने वाले लोगों को ई पास हासिल करना जरूरी होगा। हालांकि ट्रेन, हवाई जहाज या बस से यात्रा करने वाले लोगों को ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका यात्रा टिकट ही ई पास माना जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। लद्दाख में कोविड के मामले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। कल 116 संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। लद्दाख में कल कोविड के 116 नए मामले आने से एक बार फिर कोविड मामलों में उछाल आया है। 64 रोगियों के सेहत होने और 116 नए रोगियों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 557 मामले हैं, जिसमें 509 अकेले ले से हैं।
प्रशासन केबियर हवाई अड्डे पर पैसेंजर की निरंतर जांच कर रहा है। पर्यटन मौसम से पहले और लद्दाख क्षेत्र में सर्दी कम होने के साथ ही कामगार बड़ी संख्या में वापस आ रहा है। रमेश चंद्र के साथ लेह से मैं यांग चंद्रोलमा। नागपुर के एक अस्पताल में लगी आग के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि दुर्घटना में हुई मौत पीड़ादायक है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट की और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 की शुरुआत कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक मैच से हुई। ब्यौरा खेल डेस्क से। कांटे के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी गेंद में 2 विकेट से मैच जीत लिया। कप्तान विराट कोहली ने 29 गेंदों में 33 रन और एवी डिविलियर्स ने 27 गेंदों में 48 रन का योगदान किया। जसप्रीत बुमराह और मार्को जैनसन ने मुंबई इंडियंस के लिए 2-2 विकेट लिए। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए थे। आरसीबी के हर्षल पटेल आईपीएल में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। खेल समाचारों में हॉकी प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह को अमेरिकी हॉकी टीम का कोच नामित किया गया है। हरेंद्र सिंह ने 2016 में विश्व कप जीतने में भारतीय जूनियर हॉकी टीम का मार्गदर्शन किया था। फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। यूरोपीय फुटबॉल की प्रशासनिक संस्था ने यूरो 2020-21 चैंपियनशिप के दौरान दर्शक दीर्घा में दर्शकों की वापसी की घोषणा की है। कोरोना काल में प्रतिबंध के बाद प्रतियोगिता में 12 में से 8 स्थलों पर दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति होगी। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 11 जून से शुरू हो रही है। फाइनल मैच 11 जुलाई को खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जिलेवलिन कोरोना के बढ़ते मामलों की खबरें सभी अखबारों में हैं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कोरोना रफ्तार से बड़ी बेचैनी। लोक सत्य कहता है कई राज्यों के स्कूल कॉलेज फिर से बंद। दैनिक जागरण की पहली खबर है अब और तेज होगी टीकाकरण की रफ्तार। पत्र आगे लिखता है दिल्ली में संक्रमण थामने को सक्रिय हुआ गृह मंत्रालय। मंत्री समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा 149 जिलों में एक हफ्ते से कोरोना का नया मामला नहीं जनसत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल ओडिशा इतिहास पुस्तक के हिंदी संस्करण के विमोचन के अवसर पर ये कहना कि इतिहास सिर्फ अतीत ही नहीं भविष्य का आईना भी हिंदुस्तान में है। भारतीय रेलवे की तरफ से ये आश्वासन कि ट्रेन कम नहीं की जाएंगी राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र लिखता है जरूरत पड़ने पर और अधिक ट्रेनें चलाने का दिया आश्वासन। उच्चतम न्यायालय का ये वक्तव्य कि आंदोलनों के चलते सड़क जाम न हो नव भारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलवामा जिले में मुठभेड़ में गजवातुल हिंद के कमांडर समेत 7 आतंकवादियों के ढेर होने की खबर जनसत्ता में है। लोक सत्य ने भारत और कजाकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ने शीर्षक से लिखा है दोनों देश रक्षा क्षेत्र और इससे संबद्ध औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप के निधन की खबर सभी अखबारों में है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है 1959 में प्रिंस फिलिप ने रखी थी आईआईटी दिल्ली की आधारशिला। पहाड़ों से निकली हवा ने चूमा तपती दिल्ली का माथा। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है पल पल बदलते मौसम से राजधानी में पिछले 2-3 दिन से खुशनुमा मौसम बना हुआ है। अमर उजाला लिखता है कुल्लू मनाली घूमने आए पर्यटकों को 5 दिन बाद मौसम खुलने से अटल टनल रोहतांग के साथ लाहौल की वादियां निहारने का मौका मिला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों के लिए मतदान जारी। 1 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता 373 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा दोनों देश हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल प्रशासन जैसे नए क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। देश भर में अब तक 9 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 1,31,968 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। नए कोविड रोगियों का 83% 10 राज्यों में। छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू।
बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव की शुरुआत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।